नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है हमारी 29/10/2020। कार्यपत्रक है हमारा 49। विषय है हमारा बेटा गणित। कक्षा है हमारी 9th और विषय हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। बेटा एक संदेश सुन लीजिए। ये कोविड के संदर्भ में है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बेटा ये जो कोविड से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ये संदेश आपने और अपने जानने वाले जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, जो जिनको भी आप जानते हैं, आप उनको कहें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इससे हम कोविड-19 से ये चल रहा है उससे हम बच सकते हैं। अब आइए आप अपने शीर्षक पे आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। उदाहरण 1 देखिए बेटा। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। 39, 25, 5, 33, 19, 21, 12, 41, 12, 21, 19, 2, 21, 19, 12, 17, 19, 17, फिर 17, फिर 41, 40, 12, 41, 33, 19, 21, 33, 5, 2, 21। बच्चे ऊपर दिए आंकड़ों के से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात करना में आप कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित करने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाता है। जैसे मिले हम ऐसे ही हमने उनको प्रस्तुत कर दिया, तो ये यथाप्राप्त आंकड़े हैं, है ना। हमें जैसे मिले हमने ऐसे ही आपको प्रस्तुत कर दिया। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है और हम आंकड़ों के ऐसे प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने के विभिन्न विधियों को समझें। यदि ऊपर दिए गए 9th के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में लिखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना सरल हो जाती हैं। आरोही क्रम में लिखने पर 2, 2, 5, 5, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 25, 33, 33, 33, 39, 40, 41, 41, 41। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक 41 और न्यूनतम प्राप्तांक 2 हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर यानी रेंज कहा जाता है। अतः यहाँ परिसर हुआ 41 घटा 2 बराबर 39 है। आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हमें उन्हें एक सारणी के रूप में लिखा जाता है, जिसे अविकृत बटन सारणी क्या कहते हैं? ये है अविकृत बारंबारता बटन सारणी। ठीक है बच्चे, कहा जाता है। इसके लिए हर अंकों के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों के विकर्णों की तरह काटा हुआ लगाया जाता है। जैसा कि आप सारणी में 19 तथा 21 के लिए देख सकते हैं। देखो ये 19 है, ठीक है, ये 21 है। देखो इसमें कटा हुआ है ना 21 का, तो 5वें का 4 के बाद हमने उसको विकर्ण के रूप में काट दिया है, तिरछा काट दिया हमने, तो वो 5वां है। तो 4 के बाद 5वें के लिए हम काट देते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है ना। जैसा आप सारणी में 19 तथा 21 के लिए देख सकते हैं। किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उस अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। देखो इसकी जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर इसका बारंबारता कितनी आ गई? 2। मिलान चिन्ह कितना हुआ? 2, और यहाँ पर 2 लिखा। 5 के लिए 2 बार आया तो 2 डंडे खींच लिए हमने, जिसे मिलान चिन्ह कहते हैं, टैली मार्क्स इंग्लिश में। ये 2 आ गया। 12 है, इसके 4 है तो 4 है। 17 है तो इसके कितने हैं? 3 है, तो 3 डंडे खींचे और फिर 3 लिख दिया। ऐसे ही 19 के लिए कितने? 5 हैं। ये 19 के लिए 5 हैं, तो हमने क्या किया? 4 काट के 4 लिखे, डंडे खींचे और विकर्ण का या डायगोनली हमने काट दिया उसको 5वें के लिए, तो 5 हो गए। ऐसे ही आपने औरों के लिए कुल
किया और देखो टोटल कितना चाहिए, 30 विद्यार्थी हैं तो 30 आना चाहिए। इन बारंबारताओं का योग कितना आना चाहिए, 30। तो बच्चों मैंने पहले आपको कह रखा कि पहले आपने सारा ये जितना भी दिया है ये उतारना है, जो कुछ ये सारणी भी बनानी है, ये सब कुछ लिखना है आपने। अंत में जाके ये अब प्रयास कीजिए इसके प्रश्न 1 और प्रश्न 2 करने हैं। अब आपने ये सब बहुत सुंदर राइटिंग में करनी है, ठीक है बच्चे। अब कोई जल्दीबाजी नहीं है, सुंदर सुंदर लिखिए आप, ठीक है। और ये खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए है और अच्छी तरह से आप काम कीजिए और औरों की भी सहायता कीजिए। धन्यवाद।